रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, हमारे दोस्त हैं ज़हीम लगारी साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्हें पहले अगवा किया गया, लापता रखा गया 15 घंटे तक, और उसके बाद फिर उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मामला ये है कि ज़हीम लगारी साहब वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत की एक करप्शन पकड़ी थी, और वो जब उन्होंने करप्शन पकड़ी तो उन्हें ISI ने अगवा कर लिया था और 1 हफ्ते तक उन्हें अगवा रखा गया था। उसके बाद जब उनको रिहा किया गया तो थोड़े दिन के बाद जो बारिशें हुई उनमें मरीम नवाज़ की करप्शन जो है वो कुदरत ने भी पकड़ ली, उसी मंसूबे की जो पंजाब हुकूमत का था, और उसके बाद ये सरखुरू हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने साबित किया था कि वो शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब ज़हीम लगारी साहब जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनकाब किया, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को बल्कि साथ ही साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज, क्योंकि देखें मना मीडिया को रोका जाता है कि आपने कवरेज नहीं करनी, तो वो ये कवरेज भी करते थे। और साथ में PMLN ने जितनी भी कोशिशें की कोई छोटा मोटा जलसा जुलूस करने की, तो ज़हीम लगारी साहब वो सहाफ़ी हैं जो वहाँ पहुँच जाते थे और जाके लोगों से माइक के अंदर पूछते थे कि आप नून लीग के जलसे में क्या लेने आए हैं। तो ज़्यादातर लोग उन्हें ये बताते थे कि जनाब हमारा तो इस जलसे से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, हम तो इस जलसे में आने ही नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ कोई बिरयानी खाने के लिए आया हुआ था, किसी को पैसे देकर लाए हुए थे, कोई गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए आया हुआ था। कुछ लोगों ने कहा जी हम तो इनका तमाशा देखने आए हैं, और सारे लोग यही कहते रहे कि हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, हम इमरान खान को वोट डालेंगे। तो नून लीग के जो बेचारे छोटी मोटी कोशिश करते थे जलसा जलसी करने की, क्योंकि लोग तो इनके जलसों में आते नहीं है, फिलहाल तो सूरत हाल ये है, बेचारे पैसा वैसा खर्च करते हैं। मरीम नवाज को उधर मुसीबत पड़ी हुई है जापान में, यानी अब वो जापान पहुंची है, तो जापान में मुकामात को खुफिया रखा जा रहा है कि मरीम नवाज जहाँ पे जलसा करेगी, जलसा तो नहीं है, वो एक पब्लिक की एक गैदरिंग है छोटी सी, कि गैदरिंग करेगी, वो मुकाम खुफिया रखना है। एक एक बंदे का पूरा बायोडाटा चेक किया जाता है जिसको मरीम नवाज के उस प्रोग्राम के अंदर बुलाया जाएगा। अंदाजा करें कितना ये लोग डरे हुए हैं, और जो ओवरसीज हैं उनको बताया ही नहीं गया कि ये प्रोग्राम कहाँ पे कर रही हैं, यानी मखसूस लोगों को चुना जा रहा है। अपने साथ बहुत सारे लोग ले जाए गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो एम्बेसी का अमला है उनके जो घर वाले हैं उनको शामिल किया जाएगा, तो इधर उधर से ऑडियंस पकड़ के बैठाई जाएगी ताकि मरीम नवाज की बातें वहाँ पे वो लोग सुन लें। अब इस जाली हुकूमत को कहीं पे भी कोई तस्लीम नहीं करता, तो वहाँ पे उनको मुसीबत पड़ी हुई है जापान में। तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ज़हीम लगारी साहब को दोबारा अगवा किया गया, बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई और इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वजह यह है कि ये पंजाब हुकूमत की करप्शन, उनकी नाअहलियों को रिपोर्ट करते हैं, और जो झूठी मकबूलियत के उनके दावे होते हैं उनके पोल खोल देते हैं उनके जलसों में जाकर, जहाँ पे वो बेचारे कोशिश करते हैं जलसा करने की, ये माइक लेकर पहुंच जाते हैं और पूरा का पूरा रिपोर्ट कर देते हैं। इसकी वजह से PMLN को बहुत तकलीफ है, और जब PMLN को तकलीफ होती है, मरीम नवाज को तकलीफ होती है, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को तकलीफ होती है, और फिर इस आदमी के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की गई। ज़हीम लगारी साहब के लिए तमाम सहाफ़ियों को आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे जितने सहाफ़ी दोस्त हैं उन सबको चाहिए कि आवाज़ उठाएं, सहाफ़ती तंजीमें उनको भी चाहिए कि आवाज़ उठाएं। यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय को कुचलने की ये एक और कोशिश है, और इसके खिलाफ सबको मिलकर बात करनी चाहिए। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने जो धमकियाँ दी हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीरों के ज़रिए से, उन धमकियों पर तहरीक इंसाफ का कोई रद्द अमल नहीं आ रहा, और ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ इनको संजीदा नहीं ले रही, या इस पर कोई रद्दमल देना नहीं चाहती। देखिए, अगर आप सुहेल वड़ाइच को किसी खाते में ना भी लें, या आप ये कहें कि ये एक सीरियस करैक्टर नहीं है, हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए, सुहेल वड़ाइच ने जिनसे मुलाकात की वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, और इस वक्त मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। बल्कि हमेशा से ये फौजी सरबराह जो है वही पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक रहते हैं। लिहाजा ये जो फौजी सरबराह ने उनसे मुलाकात की, और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उनकी ख्वाहिशात को या उनकी बातों को अपने कॉलम के अंदर लिख दिया, तो अब सुहेल वड़ाइच साहब के मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए था। और ऐसे मौके पर जब साले जाफर साहब ने भी एक दावा कर दिया, ये साले जाफर वही सहाफ़ी हैं जो सियासतदानों के कमरों से जिनसी अद्वियात भी निकाल लाते हैं डिक्टेटर्स के कहने पर या उनके अदवार में, और ये मरीम नवाज की कपड़ों की तारीफ भी बहुत करते थे गैर मुल्की दौरों में, तो ये हमेशा से एक लाइन लेते हैं। तो अभी जो है साले जाफर साहब के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सच्चे दिल से माफ़ी पर गौर कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सच्चे दिल क्या है,
ये सच्चे दिल की माफी क्या होती है, और ये कैसे, पैरामीटर क्या, पता कैसे चलेगा कि सच्चे दिल से है झूठे दिल से है, ये तो बात समझ नहीं आती। लेकिन 3 चीजें जो है ना वो सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम से निकलती हैं या उनकी तहरीरों से निकलती हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की बाकायदा यूरोप जाके, ब्रसल्स में, अब बल्कि तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, वहां जाके मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ऐसी बातें की जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेके बात करनी चाहिए। नंबर 1, ये जान से मारने की धमकियां हैं। इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र है, तारा मसीह का जिक्र है जिसने फांसी दी थी, या कोई सानिया हो जाएगा इसका जिक्र है। तो ये एक तरह की धमकियां हैं। एक तो धमकियां दी जा रही हैं, और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने टाउट्स हैं शायद वो कामयाब नहीं हुए, तो अब सुहेल वड़ाई जैसे सीनियर आदमी को एक मौका दिया गया है कि आप डराएं और धमकाएं, शायद ये फॉर्मूला काम कर जाए। दूसरा, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के बाद कहा गया, जो भी उनकी तरफ से कहा गया, उससे पहले उन्होंने जो बातें की वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन ये जो जान से मारने की धमकियां ये आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हैं, तो तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए। और तीसरा, देखिए उन्होंने ये भी कहा कि मईशत में, खारजा और दाखिली मामलात में आर्मी चीफ की बदतरीन